आपका एमएमसी फेस फॉर स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग फॉर एक्यूरेट टारगेट्स। यस यो, ये तो चल रहा है मस्त एकदम, इसमें कोई यहाँ तक समझ में आ गया ना लोगों ने, कैसे काम करा मार्केट ने, कैसे नहीं करा, कैसे चल रही है। अब इसको चलने तो ऐसे चल रही है, ठीक है। लास्ट मेरा एनालिसिस था माई मिनी रिवर्सल एरिया को बता के, मैंने आपको बताया कि मार्केट में अगर मिनी रिवर्सल एरिया नहीं बनेगा तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे बन जाएगा। आप देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपके सामने बन चुका है। रेंज एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अपना टाइम कंप्लीट कर चुकी है ना, वो एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रही है। लास्ट कैंडल यही थी, एग्जॉस्ट कर रही है, ठीक है। देखते हैं मार्केट का मूव कितना बड़ा आता है। ओके ओके, चलो इसको बनने दो, हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं आगे कैसे होता है। ओके गाइस, सो आज का टॉपिक है आपका फेज 4 चल गया है। एडवांस्ड हो गए हो, एडवांस्ड हो गए हो। थोड़ा यार हंसी वसी वाले स्टिकर भेजो यार चैट में, मैं भी तो देखूं। तुम्हें जो है टेंशन नहीं होनी चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए, ठीक है। तो खुशी होनी चाहिए यार, खुशी होनी चाहिए। हंसी वाले स्टिकर भेजो यार, बढ़िया से इमोजी वाले, मजा आएगा थोड़ा। हाँ, मतलब अगर अगर कोई बंदा 2 साल से लॉस में, वो भी भेजो। तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी है। तुम अगर ट्रेडिंग करते हो तो खुल के हंसने की कोशिश करो कि अरे ये सब तो हो गया, आप नया नए सिरे से शुरू करना। ये 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 परफेक्ट, ये हुई बात, ये हुई बात गाइस। चलो अब शांत हो जाओ, अब जरा अब रुक जाओ, वरना यूट्यूब हैंग मार जाएगा, इतने तुम कमेंट कर रहे हो। मेरे लाइव चैट बंद हो जाएगी, मेरी हैंग कर जाएगी यार। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। सो एमएमसी का फेज 4 चल रहा है। आज आपका टॉपिक है सेंट्रल सीजीसी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे। सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट जो हैं उनके अंदर ये आते हैं सारे के सारे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स, अरे यार अपना अपनी क्लास यार, हमारे नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि लोग बोलेंगे ना कि यार एक नाम पढ़ने में अच्छा लगता है, अच्छा लगना चाहिए नाम सुनने, ठीक है। जो है होना चाहिए कि नाम सुनते हुए भी ऐसा लगे कि यार हम जब भी ये नाम बोलेंगे तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हमने कुछ रॉयल प्रीमियम चीज सीखी हुई है और हमारी खुद की बनाई हुई है, ये अंदर आना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स स्पिनिंग टॉप से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइन करने के स्पिनिंग टॉप बन जाता है। ओके गाइस, अब चलो शांत हो जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपके सामने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आपका ये आता है, ठीक है। यानी कि आप डीएनए मैपिंग ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो होता है उसके अंदर ये आता है कि हम लोग अपने टारगेट्स को एक्यूरेट कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे 50% मूव अगर मार्केट करती है तो उस 50% मूव तक ही हम लोग अपने आप को लेके चलें कि वही हमारा टारगेट है, वही हमारा सब कुछ है, ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती ना, जो इतने पुराने हो जाते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ लोगों को याद नहीं रहती, उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें गॉड कहते हैं, गॉड। जिनकी डेट ऑफ बर्थ याद होती लेकिन वो पुराने हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको एंसेस्टर्स कहते हैं, उनको महाराजा राजा कहते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा पुरानी नहीं होती उन्हें दादा परदादा कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि उन लोगों को हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए एज प्लस एक्सपीरियंस और प्लस वो प्रोडक्ट चाहिए होता है जिस चीज को उन्हें डिस्कवर करा, ठीक है।
और पॉपुलैरिटी भी चाहिए होती है साइंटिस्ट बनने के लिए, जब भी तो पॉपुलर हो। ऐसे थोड़ी बंद कमरे में अगर वो कुछ भी कर रहा तो वो साइंटिस्ट है, जब तक उसकी चीज़ पॉपुलर नहीं होगी तो साइंटिस्ट कैसे होगा। अभी हमारा यही हाल है, अभी हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं तो हम ठीक है, हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं। तो इसलिए कमरा खुलेगा तो फिर लोग जानेंगे अच्छी तरीके से। अभी दिमाग में सबके एसएमसी चल रही है ना, ऐसा आईसीटी वाले, क्योंकि 300 साल तो गुलाम थे ही, अब जो है एसएमसी के गुलाम चल रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो ओके गाइस, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कुछ कंडीशंस बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अरे यार ये जो है ना, ये क्या हो गया इसमें। रुको जरा, दोबारा चलाना पड़ेगा इसको, खराब हो जाता है ये ऐप ना, ऐसी है, गुस्सा दिला देती है मुझे। ओके गाइस, वापस आ गए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। फिर यही दिक्कत। ओके गाइस, अभी ऐसे समझ जो है ना, कुछ भी बन रहा है यार, चल नहीं रहा काम। चल गया, ये क्या बीच में आ गया ये अजीब सा, जा भी नहीं रहा है। मैं बंद करके दोबारा चलाता हूँ, रुको। 1700 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी यार इसने। कोई बात नहीं, हम भी ढीठ इंसान है, हम भी नहीं मानने वाले, खोल के तो ऐसे ही रहेंगे। नया नहीं खोलने वाला, मुझे लिखना पड़ जाएगा दोबारा। चल गया। ओके गाइस, सो हमारे पास है कि हम लोग किस तरीके से जो है टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल पहले एंगल्स के बारे में बताता हूँ कि जो मार्केट 0 डिग्री पे फ्लोट करती है, ठीक है, जो मार्केट 0 डिग्री पे फ्लोट करती है उस मार्केट के अंदर तो हम इजीली टारगेट्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो मार्केट के एंगल्स होते हैं, मतलब 10 डिग्री 15 डिग्री पे मार्केट चलती रहती है, तो उसके आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको बोला है सीसीसी का मतलब होता है सेंट्रल एरिया, यानी कि अगर मान लो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर चल रही है, जैसे मार्केट अपने आप को बड़े टाइम फ्रेम पर नीचे लेके आती है, तो हम लोग इस मार्केट के सेंट्रल जोन पे अपने आप को लेके चल, जैसे मान के चलो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, मैं इसके ये वाले हिस्से पर चल रहा हूं। अभी मुझे नहीं पता यहां से मार्केट नीचे जाएगी, मैं मार्केट इससे नीचे बनी नहीं है, मैं ये आइडेंटिफाई कर, लेकिन मार्केट इससे नीचे चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मार्केट के किसी जोन के अंदर हूं। मैं इस जोन के अंदर आता हूं और मैं यहां पर आ जाता हूं मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अभी तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं मैं सिर्फ, वैसे टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं होता, बस तुम्हें एग्जांपल बता दूं कि हम किसी टाइम फ्रेम के सेंट्रल, हमेशा हम किसी ना किसी टाइम फ्रेम के सेंट्रल एरिया में होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि हम मार्केट के टॉप पे बैठे और हमने ट्रेड लगाई, वो नीचे आ गई तो हमने टॉप पकड़ लिया, ऐसा कभी नहीं होता। हम उस टाइम फ्रेम के टॉप पर हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग किसी बड़े टाइम फ्रेम के सेंट्रल एरिया में। तो अगर मैं मार्केट में देखूं 5 मिनट, तो हम लोग मार्केट के टॉप पर हैं और यहीं से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, ठीक है, नीचे लेके आ रही है, नीचे लेके आ रही है, नीचे लेके आ रही है। अब मान लो यहां पर हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको अगर मैं बोलूं कि कोई एम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो इस जगह पर मार्केट अपने आप को कैसे लेके आती है, स्मूथली वो अपने आप को लेके आ रही है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी, अपने आप को स्ट्रेट लेके आ रही है। तो इस जगह पर अगर हमारे सामने डब्ल्यू टाइप को स्ट्रक्चर बनता है, ब्रेकआउट करती है मार्केट, रिटेस्ट करती है, तो जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट वगैरह करती है, ठीक है, ब्रेकआउट वगैरह करती है, तो हमारे पास 80% केसेस में मार्केट अपने आप को इस रेंज में लेके आती ही जरूर है। क्यों? क्योंकि उसका जो चैनल का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, वो इस तरीके से चलती है, तो इस तरीके में वो अपने चैनल को पूरा पूरा फिल करती रहती है। बस हमें अच्छी एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो एरिया कहाँ पर है, किस तरीके से मूव करती है। लेकिन अगर इस केस में ये ऐसे हो गया,
मतलब